नमस्कार। घर की याद एक ऐसी चीज है जो हम सबको कभी न कभी सताती है ना? तो आज चलिए एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिक कविता द वेस्ट विंड के जरिए इसी एहसास में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सोचिए, कविता शुरू ही इन दमदार शब्दों से होती है। बस एक लाइन और तुरंत ये साफ हो जाता है कि बात सिर्फ हवा की नहीं हो रही। ये हवा, ये अपने साथ कोई बहुत ही गहरी छुपी हुई याद लेकर आ रही है। एक ऐसी याद जो सीधा आंखों में आंसू ले आती है। और ये खूबसूरत कविता लिखी है जॉन मेसफील्ड ने। वो अपनी बेहद इमोशनल और कह सकते हैं हर चीज को बहुत डिटेल में बयां करने वाली स्टाइल के लिए जाने जाते थे। उनके शब्द ऐसा लगता है जैसे सीधे दिल से निकलते हैं और दिल में ही उतर जाते हैं। और शायद यही बात इस कविता को इतना पावरफुल बनाती है। तो इस इमोशनल सफर की शुरुआत होती कहाँ से है? एक बहुत ही मामूली सी चीज से, पश्चिमी हवा के एक झोंके से। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है। नहीं, यह हवा तो बस एक ट्रिगर है, एक बहुत पावरफुल ट्रिगर जो यादों और एहसासों को जगा देता है। यहाँ कमाल की बात यह है कि हवा को एक जीती जागती चीज की तरह दिखाया गया है। कविता में लिखा है कि हवा रोती है और वो पश्चिमी जमीन से आ रही है। तो मतलब ये सिर्फ एक हवा का झोंका नहीं है, ये तो एक मैसेज है, एक पुकार है किसी भूली बिसरी जगह से। तो सवाल ये है कि ये हवा आखिर किस जगह की याद दिला रही है? और सुनिए, ये कोई आम जगह नहीं है। कविता में इसे एक सपने की तरह, एक बिल्कुल परफेक्ट शांत सी पनाहगाह के तौर पर दिखाया गया है। मेसफील्ड यहाँ हमारे सारे सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि घर की एक परफेक्ट तस्वीर बन सके। मतलब हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम इसे महसूस कर रहे हैं। वो सेब की फूलों की खुशबू, पेड़ों के नीचे वो ठंडी ठंडी हरी घास और चिड़ियों का वो मीठा संगीत। तो ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसका एक मकसद भी है। ये थके हुए दिलों को आराम और सुकून देने वाली जमीन है। यहाँ पर जो स्पीकर है, उसकी थकान और उस जगह की शांति के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। कविता में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, बाम। ये शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि वो जमीन कैसे चोट खाए दिलों और दुखती आंखों के लिए एक मरहम का काम करती है। ये सिर्फ जिस्मानी आराम नहीं है, बल्कि एक इमोशनल हीलिंग है। चलिए, अब कविता के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। अब बात बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि स्पीकर के अंदर की दुनिया की हो रही है। घर की याद का वो गहरा दर्द और रूह को थका देने वाली वो तड़प। ये सवाल कविता में बार बार आता है और यहीं से ना कविता का टोन बिल्कुल बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक सीधी पर्सनल पुकार है। ऐसा लगता है जैसे हवा खुद स्पीकर से कह रही हो, भाई घर नहीं आओगे क्या? बहुत वक्त हो गया। यहाँ देखिए, एक तरफ स्पीकर का दर्द है और दूसरी तरफ उस पश्चिमी जमीन का वादा। दोनों में कितना गहरा फर्क है। हर तकलीफ के लिए उस जमीन के पास एक इलाज है। क्या खूबसूरत बैलेंस है ना? तो साफ दिखता है कि स्पीकर की असल जिंदगी और उसकी शांति की गहरी चाहत के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। ये सिर्फ घर जाने की बात नहीं है, ये तो फिर से मुकम्मल, फिर से पूरा महसूस करने की चाहत है। और फिर कविता के आखिर में ये सारी तड़प और सवाल एक पक्के फैसले में बदल जाते हैं। अब स्पीकर सिर्फ सपने नहीं देख रहा, नहीं, अब उसे अपना रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। कविता के आखिर में ये जो इमोशनल सफ़र है ना, ये बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल पर पहुंचता है। हम एक उदास खामोशी से एक मजबूत इरादे तक पहुंचते हैं। हवा अब सिर्फ फुसफुसा नहीं रही है, वो तो रास्ता दिखा रही है, कमांड कर रही है। ये जो लाइन है ना, ये हवा के मैसेज की आखिरी और सबसे निर्णायक लाइन है। ये स्पीकर के लिए वो पॉइंट है जहां से अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सारे शक खत्म, अब बस एक्शन लेना बाकी है। और आखिरी लाइनें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देती हैं। जब स्पीकर कहता है कि उसे जाना है वायलेट्स और गर्म दिलों और थ्रश के गीत के पास, उस अच्छी जमीन में, वो जमीन जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो ये सिर्फ किसी जगह पर लौटना नहीं है, ये तो अपनेपन के उस एहसास को दोबारा पाने का सफर है। और यहीं पर ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, मेसफील्ड की कविता एक बहुत ही पर्सनल फीलिंग की बात करती है, लेकिन ये फीलिंग है तो हम सबकी, है ना? तो सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सी जगह है जो किसी के भी दिल में घर वाला एहसास जगाती है।